राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक क्यों कहा गया? इस पर जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि भागवत की महिमा अनंत है। जैसे भगवान की महिमा अनंत है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। भक्तमाल का ये दोहा मूल है। ये चारों नाम अलग अलग हैं और शरीर एक है। पहला है भक्ति, दूसरा है भक्त, तीसरा है भगवान, चौथा है गुरु। ये चार नाम हैं। चारों नाम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शरीर एक है। बोले शरीर एक कैसे है? बोले देखो भाई, समझो भगवान। भगवान माने क्या? जो ब्रह्म है, सबसे बड़ा। बृंहणत्वात् बृहत्वात् इति च ब्रह्म। बृंग धातु से ब्रह्म बना है। जिससे बड़ा न कोई था, न है, न होगा, वो है ब्रह्म। उसी को भगवान कहते हैं। यानी भगवान से बड़ा न कोई था, न है, न होगा। तो वो जो भगवान है, सबसे बड़ा है, तो पहले उसका नाम देना चाहिए। भक्ति का नाम पहले क्यों दिया गया? पहला नाम है भक्ति का, दूसरा नाम है भक्त का, तीसरा नाम है भगवान का, और चौथा नाम है गुरु का। तो प्रश्न यह है कि पहला नाम भक्ति के क्यों रखा गया? सबसे बड़ा भगवान है, बोले पहला नाम इसलिए रखा गया कि भक्ति वो शक्ति है जो भगवान को बांध देती है। और जिसके अधीन भगवान बंध जाते हैं, तो वो शक्ति भगवान से बड़ी है।
ये कई जगह कहा गया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। ये अनंत संसार में सकल भुवन माने केवल पृथ्वी लोक नहीं, जितने 14 लोक हैं, देवता भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, सब लोग आ गए, तो सभी लोगों में सबसे बड़ा धनवान कौन है? किसी ने कहा कुबेर हैं धन के अधिष्ठाता देवताओं में। देवता बड़े होते हैं, धन का देवता कुबेर है, वो सबसे ज्यादा पैसे वाला धनवान है। बोले नहीं नहीं, कुबेर भी कुछ नहीं है। कुबेर को भी मोह हुआ था, इसलिए कुबेर तो बहुत छोटा है, तो सबसे ज्यादा धनवान कौन है? तो भागवत कहती हैं, सकल भुवन मध्य, भागवत महात्म्य में श्लोक आता है, निर्धनास्ते धन्या। जो सबसे गरीब है, निर्धन माने जिसके पास धन है ही नहीं है, वो धन्य धनम अर्हति इति धन्य। अर्ह शब्द के प्रयोग में यत् प्रत्यय हुआ है, वो सबसे ज्यादा धनिक है। बोले ये बात समझ में नहीं आई कि सबसे ज्यादा गरीब है और उसको तुम सबसे ज्यादा पैसे वाला बता रहे हो, ये बात तो उल्टी है। जैसे कोई कहे मेरी माँ बांझ है, ये बात उल्टी है। बांझ है तो तू पैसा पैदा कैसे हुआ? गलत क्यों बोलते हो? बोले भाई गलत नहीं कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब है वही सबसे ज्यादा अमीर है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। बोले ये कैसे मान लेंगे? बोले देखो, मानोगे नहीं तो मानना पड़ेगा। निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है, ये तीसरे अध्याय का 73वां श्लोक है, 73। अगर उसके हृदय में भक्ति है तो वो संसार का सबसे बड़ा धनी है। कुबेर उबेर कुछ नहीं उसके सामने, ब्रह्मा वगैरह कुछ नहीं है उसके सामने। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। अगर भगवान की भक्ति है उसके हृदय में, बोले भक्ति से क्या होता है? पैसा मिलता है क्या?
अरे भक्ति से ये होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान जो सबसे बड़ा है वो भी उसके हृदय में प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान उसके हृदय में रहते हैं, लठ लकार सदा प्रवेश करते रहते हैं। वर्तमाने लठ, बोले वो तो सुनते हैं भगवत धाम में वैकुंठ में रहते हैं। अरे उस वैकुंठ को छोड़ देते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान अपने धाम को छोड़ देते हैं, सर्वथा बिल्कुल छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि एक टांग वहां रखे एक टांग यहां रखे, बिल्कुल छोड़ देते हैं। और कैसे रहते हैं भक्त के हृदय में? जैसे 10 नंबर का कैदी होता है, हाथ पांव बंधे रहते हैं। 10 नंबर की जो जेल होती है, 10 नंबर कैदी वो न कहीं भाग सकता है न कुछ कर सकता है, हाथ पांव बंधे हुए हैं। वैसे सर्वशक्तिमान भगवान भी भक्ति के सूत्र डोरी से बंधा हुआ भक्त के हृदय में रहता है, वहां से जा नहीं सकता। बोले अनंत है, अनंत को कैसे कोई बांध देगा? बोले इसीलिए पहला नाम भक्ति के दिया गया। भक्ति ही वो शक्ति है जो अनंत को बांध देती है। भक्ति लेकिन होनी चाहिए। भक्ति का हम जैसे लोग ढोल पीटते हैं और भक्त हैं भोग के, भक्त हैं पैसे के, भक्त हैं मिथ्या चीजों के, वो नहीं है। भक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए भक्ति सबसे पहली रखी गई भक्तमाल में। बोले शक्ति को बड़ा मानोगे तो इससे शक्तिमान का महत्व घटता है। क्या तुम शाक्त मत के हो कि शक्ति को ही ब्रह्म मानो, शक्तिमान को नहीं? बोले नहीं नहीं, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, कोई भेद नहीं है दोनों में। वपु एक ही शरीर है, उसमें भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीताराम दो हैं, सीता अलग हैं, राम अलग हैं। इस दोहे को जब गोसाई जी बनाने लग गए तो इसका अर्थ हमने बाबा से सुना था इस तरह से, अपने गुरु बाबा प्रियाशन जी महाराज से। गोसाई जी ने पहले गिरा माने वाणी, हिंदी में गिरा
स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है। तो पहले उन्होंने गिरा को रखा और अर्थ को पीछे। तब सोचने लग गए कि स्त्रीलिंग पहले कर दिया तो इससे लोग शाक्त मत सिद्ध करेंगे, इसलिए दूसरा उदाहरण ले लिया, जल बीज। जल और बीच माने लहरें। हिंदी में जल पुल्लिंग में चलता है, बीची लहरें ये स्त्रीलिंग में चलती है। तो बोले अब उल्टा कर दिया, अब झगड़ा मिट गया, शाक्त बड़ा की शक्ति बड़ी की शक्तिमान बड़ा। गिरा अर्थ जल बीच सम। स्त्रीलिंग पहले किया, फिर पुल्लिंग पीछे, फिर पीछे पुल्लिंग पहले किया, स्त्रीलिंग पहले पीछे किया। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। भिन्न भाई कहा जाता है भिन्न, लेकिन भिन्न है नहीं। ये शंका ही गलत है कि शक्ति बड़ी की शक्तिमान बड़ा। ये जो लोग कहते हैं, विवाद करते हैं, वे समझते नहीं हैं। दोनों एक हैं। बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय भिन्न खिन्न। उन सीताराम की हम वंदना करते हैं जिनको खिन्न पसंद है। खिन्न माने संसार से, सच्चे भक्त हैं और संसार से खिन्न रहते हैं। और हम जैसे लोग खाली लेक्चर देते हैं लेकिन संसार की प्राप्ति में खुश हो जाते हैं, खिन्न नहीं रहते। सच्चे भक्तों का लक्षण है कि संसार की प्राप्ति में खिन्न हो जाते हैं। नोट की गड्डी आई तो हम जैसे लोग खुश हो जाएंगे और सच्चे भक्त लोग उदास हो जाते हैं, क्या माया आ गई। तो ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। अब सब लोग अपने आप को नाप लो कि संसार मिलता है, यानी पैसा मिला, सम्मान मिला, इज्जत मिली तो खुश होते हो कि नहीं होते हो। स्वयं नाप लो अपने आप को कि मान बड़ा, सम्मान मिला तो मन खुश होता है कि नहीं होता है। अगर सम्मान में मन खुश हुआ तो इसके माने तुम भक्त नहीं हो। भक्त तो वही है जो कहता है, कुंती कहती है, विपदा संतु में शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हमको विपत्तियां दे दो, पृथु जी का अवतार हुआ तो प्रशंसा करने वाले ऋषि पहुंच गए, आप कल्याण करेंगे संसार का, दुनिया भूखी मर रही है, पृथ्वी में अन्न नहीं है, आप पृथ्वी को समान करेंगे, संसार को भोजन मिलेगा। इसीलिए पृथु की लड़की पृथ्वी बोली गई। पृथ्वी भी आपकी कन्या है। तो पृथु जी घबरा गए, अरे क्या कहते हो,
हमारी तारीफ करते हो, ये गलत है। चौथे स्कंद में ये श्लोक आता है शायद, हैं? 15 का 20। अच्छा, हवा देखो, ये बच्चे हमको पढ़ा रहे हैं। ये हम इतने कमज़ोर हैं कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते हैं। तो सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या। सभ्य कौन है? हम लोग कहते हैं जो पढ़ लिख करके बड़ा भाषण करता है, लेक्चर करता है, 10 आदमी में बैठता है, पैसा वालों में इज्जत पाता है, वो सभ्य है। बोले वो सभ्य नहीं, वो तो बड़ा असभ्य है। सभाम अर्हति इति सभ्यः। सभा मैंने समाज को जो तार दे उसको सभ्य कहते हैं। अर्ह शब्द में यत प्रत्यय हुआ है। सभा को कौन तारेगा? जो इस निंदित शरीर की स्तुति से घृणा करता है। अब हम इस शरीर के मान को पार करके खुश होते हैं। किसी ने कहा महाराज जी आप तो प्रभु रूप हैं, भगवान हैं। वाह वाह वाह, बड़ा भक्त है, प्रभु रूप कह रहा है, भगवान कह रहा है। अच्छा भाई वाह, बड़ा भगत है तू, मान लिया, क्योंकि हमको भगवान कह रहा है। तो हम सभ्य नहीं हैं, हम असभ्य हैं। तो प्रसंग वहां से चला कि जिसके अंदर भक्ति है वो संसार का सबसे बड़ा धनी है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या। क्योंकि निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्तेरेका। जिसके हृदय में भक्ति है वो तीनों लोक में ब्रह्मा आदि से लेकर के सबसे बड़ा धनी वही है। क्यों? उसके हृदय में भक्ति की शक्ति है, भगवान को कैद करके रखती है, जाने नहीं देती है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवशति हृदय येषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति की श्रृंखला से जकड़ करके लोग भगवान वहां रहता है। तो इसलिए भक्तमाल में पहला शब्द भक्ति रखा गया। सबसे बड़ी है भक्ति, जो अनंत को बांध देती है। फिर दूसरा नाम है भक्त का। जिसके हृदय में भक्ति है भगवान वहां बंध जाएगा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा। भगवान का भक्त उससे बड़ा होता है। नंबर 2। नंबर 3 भगवान है, नंबर 3 फिर भगवान है, और फिर भगवान को मिलाने वाला गुरु चौथे नंबर पर रखा है। ये चारों को जो नाम कहा गया
वो हैं एक ही चारों, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपेक, इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न। वाह, हम भूल गए थे ने बता दिया, अच्छा रहा। ये बेचारी बताओ, तो अनेक विघ्न जो नष्ट करता है, इनकी वंदना चारों की। तो संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? जिससे भक्ति मिल जाए। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। पहले स्कंद में ही ये बात निर्णय की गई। एक दो हैं 6। वाह, सबसे बड़ा धर्म है जिससे भक्ति मिल जाए। भक्ति मिलने पे क्या होगा? सब अपने आप हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य वगैरह। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजिते हैं, जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। सबसे बड़ा धन है वैराग्य। क्योंकि राग एक बीमारी है। बीमारी मनुष्य के शरीर को खा जाती है। टीबी है, कैंसर है। वैसे ही राग हमको खा रही है, जन्म जन्मों से खा रही है। अनगिनत जन्म इसने खा लिए। ये ऐसा कैंसर है जो कभी नहीं छूटा। और हम लोग रोग ग्रसित हैं, रोगी हैं। बोले रोग जब हटेगा तब बिरुज हो जाएंगे। बिरुज मने स्वस्थ। जानिए तब ही जीव, नहीं ये नहीं, हाँ जानिए तब मन बिरुज गुसाई। भूल गए थे भाई। जब उर्बल विराग अधिकाई। बिरुज मने रोग रहित। जब राग हट जाएगा तब हम स्वस्थ होंगे। यानी अब हमको मरने वरने का डर नहीं है। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जब विराग हो जाएगा, जब हम स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छे आदमी की पहचान क्या है? डॉक्टर कहता है तुमको भूख लगती है? नहीं साहब, भूख तो नहीं लगती। ओह, तो तुम बीमार हो। जब भूख नहीं लग रही तो बीमार हो। भूख लगने लग गई, इसके माने अब तुम ठीक हो गए। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सुमति की क्षुधा, कैसे अच्छी चीजें मिले, सत्संग मिले, ज्ञान मिले, उसको सुमति कहते हैं। जैसे भूखा आदमी
भोजन के लिए दौड़ता है। उसी तरह से जब हम लोग भक्ति के लिए दौड़ेंगे तब समझो कि भूख लगी है और राग हट गया, विराग आ गया। अब जैसे किसी ने कहा कि सत्संग में चल रहे हो, हाँ चल रहे हैं भाई, धीरे धीरे मठराते मठराते आ रहे हैं, इसके मन सुमति नहीं है, क्षुधा नहीं है। एक दोहा बोला जाता है राधा वल्लभ जी के मंदिर में, पाट बनो पटका बनो, बनो लाल को भेग, राधा वल्लभ लाल की दौड़ बरैया ले। दौड़ के गए तो ये उत्कंठा का चिन्ह है, यानी हमको आरती की भूख है। और चाल ही बता देती है कि बोझ समझ के जा रहे हैं। भक्तमाल में कथा है कि वो सबसे पहले यही कथा आती है। नारद जी ने कहा कि प्रभु हमको अपने आप भक्तों के दर्शन कराओ। बोले चलो। ले गए भगवान श्वेत धाम में, श्वेत द्वीप में, और वहां बोले देखो यहां के भक्तों को देखो, आरती हो रही है थी तो किसी ने पूछा दौड़ने वाले ने, क्या आरती हो गई? बोले हाँ आरती तो हो गई, बस तड़ाक गिरा वहीं मर गया। अरे आरती हो गई, प्रभु की ओर हम पहुंच नहीं पाए। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये प्रभु ये क्या, यह तो नित्य धाम है श्वेतद्वीप, यहां तो जन्म मरण है ही नहीं है। बोले वो मरण नहीं है जो मृत्यु लोक वाला मरण है, विरह की अवस्था है। विरह की 10 अवस्थाएं होती हैं, अंतिम है मृत्यु। देखो अभी देखते जाओ नारद। फिर कुछ लोग आए, बोले आरती शुरू हो गई है, सुन के ची गया। बोले वाह, ये भक्त लोग हैं। फिर एक कथा आती है कि एक तोता बैठा था वृक्ष पर, कई युगों का प्यासा था, नीचे पानी है, पी नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि देखो ये नारद कई युगों को प्यासा है। बोले महाराज पानी तो नीचे है, पीता क्यों नहीं है? बोले देखो अब पिएगा। जाकर के उस वृक्ष के नीचे वो भगवान नाम लेने लग गए। तब वो तोता उतर करके चोंच मारा। बोले जितनी देर पानी पिएगा भगवान नाम छूट जाएगा, इसलिए पानी नहीं पी रहा था। अब जब हमने नाम लिया तो नाम का श्रवण करना भी नाम का ग्रहण करना है, इसलिए पानी पिया इसने। बोले वाह वाह, इसको भक्ति कहते हैं। हमारी हर इंद्रियां भगवत रस के लिए प्यासी रहें, उसको रसिक कहते हैं। और उसको रसिक नहीं कहते हैं जो
सामने थाल आया और छाती अड़ा दिया, बर्फियों पर धकाधक बर्फी मारने लग गए और इतना खाए कि जंगल जाना पड़ा लोटा लेकर के। बोले ये इसको रसिक नहीं कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं लड़कियां नृत्य करती हैं 1 घंटा, तो कोई कोई तो आधा के बाद आती हैं, चलो अब हो गया होगा तब चलेंगे। कोई कोई यहाँ एक लड़की थी, अब तो खैर चली गई बेचारी, उसके इसी गुण पर हम मुग्ध थे कि वो सबसे पहले कीर्तन में खड़ी होती थी और सबसे पीछे जाती थी। इससे राधा बल्लभ लाल की दौड़ बलैया ले, दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि रेस लग रही है, उत्कंठा, उत्कंठा से जैसे टेम्परेचर से पता पड़ता है कितना बुखार है, वैसे उत्कंठा गले की गति ऊपर हो जाए, प्राण निकलने लग जाएं, इतना विरह हो जाए तो उसको उत्कंठा कहते हैं। उद्गतः कंठः यस्याम सा उत्कंठा। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मुझको भगवान में उत्कंठा है। ये श्लोक उन्होंने दूसरे स्कंद में शायद कहा है, 5वें अध्याय में या 6वें अध्याय में हैं? अच्छा, वाह, 6:20। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। देखो इन बच्चों को हमको पढ़ा रहे हैं, लोग कहते हैं इनका भविष्य क्या होगा। ये छोटे छोटे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इनका भाग फूट गया। और ये हमको पढ़ा रहे हैं, इनका भाग खुल गया कि फूट गया। तो न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। हमारी वाणी कभी भी भगवान के अतिरिक्त संसार की बातें करती ही नहीं है। इसे उत्कंठा कहते हैं। और हम जैसे लोग घंटों गप्प मारते रहते हैं और भक्त बनते हैं। नवई क्वचिन में मनुष्यो मृषा गति। हमारा मन कभी भी संसार की ओर नहीं जाता और यहाँ हर समय मन में संसार ही रहता है। सवेरे उठे, भाई गरम गरम चाय लाओ, ये लाओ वो लाओ, हमको आदत है गरम पीने की। ये सब बातें क्या दिखाती हैं कि इंद्रियों की गति मृषा है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति। न मे ऋषिकाणी पतंत्य सत्पथ। जितनी इंद्रियां हैं वो असद मार्ग पर नहीं जाती हैं। न कान, न हाथ, न पाँव। सबका उदाहरण दें तो बहुत समय लगेगा। यन्मे हृदय उत्कंठ बता धृतो हरि। इसको उत्कंठा कहते हैं। जब उत्कंठा है तो वहां भक्ति है, उत्कंठा नहीं तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं है।
तो भगवान में जब भक्ति हो जाएगी, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकुम, तो अपने आप वैराग हो जाएगा, सिखाना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा पैसा छोड़ो, वो तो तुमको सर्प की तरह काटेगा पैसा। अहेतुक ज्ञान हो जाएगा। अहेतुक ज्ञान निष्कामता सिखानी नहीं पड़ेगी। और हम जैसे लोग, किसी ने पैसा रखा, नोटों का बंडल, खुश हो गए, तो भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जो संसार की प्राप्ति में दुखी हो और भक्ति या रस की प्राप्ति में सुखी हो, उसको भक्ति कहते हैं। जब तक हम साधु बन गए और पैसा की प्राप्ति में खुश होते हैं, तो हम साधु नहीं हैं। हमारा पैसे में राग है, इसलिए खुश हैं। राग है माने ये ऐसा कैंसर है जो अनगिनत जन्मों को खा गया और नहीं छूटा, और आगे आने वाले जन्मों भी नहीं छूटेगा। ये हमारे लोगों की आदत है। फिर गृहस्थियों की तो छोड़ो, वो तो बेचारे बधई हैं। धर्म का लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए। भागवत में यही बात सिखाई गई। अध्याय 2 में प्रथम स्कंद में ही 9वें श्लोक में बात कही गई है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो, धर्म का प्रयोजन अर्थ नहीं है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। और आजकल हम लोग जो पंडित बन जाते हैं, कथा कहने लग जाते हैं, वो देखा खूब पैसा चढ़ा, बड़े खुश भये, क्योंकि मन में चोरी थी कि धर्म का लक्ष्य पैसा है। और पैसा मिलने के बाद अगर कोई कहे साहब ने मांगा तो नहीं, भेंट आई थी, क्या करें, 2 लाख रुपए भेंट आई, बोले तो तुम भक्त नहीं हो। पैसा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारे बाबा का नहीं, किसी के नहीं संसार में। पैसा इसलिए आया है कि एकमात्र धर्म में लग जाए। नार्थस्य धर्मैकांतस्य, धर्म का एक ही फल है, पैसे का एक ही फल है, धर्म में लग जाए। कैसा धर्म? भागवत धर्म। बहुत से गांव के लोग आते हैं ढोलक मांगने, सुनते हैं महाराज यहाँ ढोलक बजती है, माइक बजता है, आओ बैठो भाई। तुम कौन हो? उस गांव से आए हो? हाँ जी, ये हमारे लंबरदार जी हैं, इन्हें सबसे बड़े पैसे वाले हैं और ढोलक मांगने आए हैं। ₹400 की ढोलक नहीं खरीद सकते। फिर किसी ने कहा महाराज इनके
लड़की की शादी भई है, इन्होंने गाड़ी दिया, ये दिया, बंगला दिया। हमने कहा जरूर जरूर, वाह वाह, बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन ये पैसा कहाँ गया? नरक में गया। तुम सीधे नरक को जाओगे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति ही। गोकर्ण ने अपने पिता को यही कहा था महात्म्य में, चौथे अध्याय में, क्या संख्या है? हैं? अज्ञान छोड़ो पिताजी। बोले क्या अज्ञान है? प्रजा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये सब अज्ञान है। इससे तुम केवल नरक को जाओगे। मोह का फल है नरक। भगवान ने भी कहा संसार में जो आसक्त है उसका सब पैसा मोह में जाता है, दान करता है मोह में। कमाया 50 लाख रुपए, बेटे बेटियों को दे दिया। भगवान बोले 17वें अध्याय में, तामस दान आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। देश को नहीं सोचा, काल को नहीं सोचा, अपात्र, भक्तिहीन प्राणी अपात्र है, उसको देने लग गए क्योंकि आसक्ति है। ये हमारा बेटा है, भले शराबी है, तो क्या हुआ? हमारा है। चोर है, क्या हुआ? हमारा है। छिनट्ट है, क्या हुआ? हमारा लड़का है। लड़की है, दुराचारणी है, क्या हुआ? हमारी लड़की है। तो ये सब जितनी बातें हैं, मोह से मनुष्य नरक हो जाता है। तामस दान का फल क्या होता है? जीव अपना नाश करता है और देश का नाश करता है। उत्तरकांड में एक दोहा आता है, शायद 101 है। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। क्या संख्या है? 101। हाँ बता दिया करो, संख्या याद नहीं रहती। देव न बरसें धरती, बय न जामे दान। किसी ने 50 लाख अपने बेटे को दिया, इससे देश का नुकसान हुआ। वर्षा होगी लेकिन अन्न पैदा नहीं होगा। बोले हमने 50 लाख दिया है, तामस दान था वो, उससे तुम्हारा तो नुकसान होगा ही, देश का और नुकसान करोगे तुम, समाज का और नुकसान करोगे। ये जितने पैसे वाले हैं यही किया करते हैं। हमने सुना कोई बड़ा भारी पैसे वाला था, उसने अपनी स्त्री के बर्थडे पर एक ऐसा जहाज दिया वो कि दुनिया में बड़ा बेजोड़ था। अपनी स्त्री की बर्थडे यानी जन्म दिवस पर अब दिया अपने नाम के लिए, लेकिन नरक को गया सब पैसा। कुछ दिन पहले किसी ने सुनाया था, हम नाम वाम तो भूल जाते हैं,
हाँ हाँ, तो दुनिया में नाम हो गया कि उसने अपनी बर्थडे पर ही इतना पैसा ऐसा दिया अपनी स्त्री को। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसकी स्त्री मुमताज बेगम मर गई थी कि मैं अपनी स्त्री का नाम अमर करूंगा। तो विश्व में ऐसा बनाया कि कोई वैसी बिल्डिंग नहीं थी उस जमाने में। ताज थी, मुकुट के ऊपर लगता है ताज, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? उतना ही बड़ा उसको नरक मिला, जन्म जन्मांतर के लिए नरक मिला। इसलिए जितना दान हो रहा है संसार में तो तामस हो रहा है। जप तप व्रत मख दान। बोले महाराज बड़ा जप करते हैं, माला दिन रात करते रहते हैं, इससे तो देश का कल्याण होगा। बोले नहीं, आंखों देखी बात हमारे बाबा बताते थे कि 6-6 लाख नाम जप करने वाले, इस बात को कान खोल के सुन लो सब लोग, क्योंकि इस भ्रम में सब लोग रहते हैं हम बड़ी माला कर रहे हैं, और तामस जप है वो, उससे देश का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। यद्यपि इस बात से बहुत से लोग चिढ़ते हैं इन शब्दों से, लेकिन मैं क्या करूं? जो शास्त्र में लिखा है वो कहता हूं, तुम चिढ़ते रहो, हम जप का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जप तामस हो रहा है ये हम ध्यान नहीं देते हैं। तामस कैसे हो रहा है? हमने भी पूछा था अपने बाबा से कि 6 लाख नाम जप करने वाला तामस कैसे कर रहा है? बोले लाला पास पास कुटिया है, दोनों में बोलचाल नहीं है। तो जो ईर्ष्या द्वेष है ये सारी भक्ति को तामस कर देता है। केवल माला नहीं, केवल जप नहीं, पूजा पाठ सब तामस कर देता है। अभिसंधायो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव। 29वां तीसरे स्कंद में 29वां अध्याय देखो 8। दिखावा आया, वो तामस हो गया। ईर्ष्या द्वेष आया, तामस हो गया। संरंभी भिन्नदृक् भावम मयि कुर्यात् स तामसः। इस तरह से यहां तक कि मंदिर वालों में भी आपस में ईर्ष्या है। इस बात को कहने वाला तिरस्कार पाता है, कड़वा बोलने वाला। रसीली ब्रज यात्रा जब छपी तो हम समझते थे बड़ी गाली मिलेगी मानगढ़ को, क्योंकि उसमें संकीर्णता का खंडन किया गया। सांप्रदायिक संकीर्णताएं जो भेद बुद्धि फैलाती हैं उसका खंडन है। हमने समझा था कि हजारों गाली हमको लोग देंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट सब कहते हैं इनका संप्रदाय नहीं, फलाना ये खड़िया है, निगुरा है, ऐसे ही देते हैं। अब भी तो पुस्तक छप रही है
उसमें जो सांप्रदायिक झगड़े चल रहे हैं, ये स्वकैया, ये परकिया, ये राधा सुंदरी हमारी है, ये उनकी नहीं है, मुकदमा चले, जाने क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी तक तो गाली नहीं मिली, उल्टा हो रहा है। वल्लभ कुल के जो सबसे संकीर्ण लोग होते हैं, टिकैत जी ने वहाँ स्वागत किया है और उनकी फ़ोटो आई है मोबाइल में कि जो सबसे बड़े गोसाइयों के टिकैत होते हैं उस पुस्तक को स्वीकार कर रहे हैं और अब ले जा रहे हैं, श्रीनाथ जी को भेंट करेंगे। आज तक किसी पुस्तक का ऐसा सम्मान नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं हमारे ऊपर जूते पड़ेंगे मानगढ़ पे, लेकिन उल्टा हो रहा है। और रोज फोन आ रहा है कि पुस्तक हम कैसे लें, कैसे लें। पुस्तक सीमित पैसा था, थोड़ी सी छपी थी। अभी हम लोग इतने धनिक नहीं हैं कि सबको फ्री बांटें, लेकिन उसकी इतनी डिमांड आ रही है, जबकि हम समझते थे बड़ी गाली मिलेगी हमको। अरे उसमें एक पद हम लिखा रहे थे, भगवत रसिक जी का, लोगों ने उसको लिखने नहीं दिया, बोले बड़ा कड़ा है, इसको हटाइए। जगत में पैसन ही की माण, भगवत रसिक जी ने कहा है, पैसा बिना गुरु को चेला, खसमय छाड़े राण। सरल है। और बोले और कठोर शब्द कहा, जप तप जोग विराग ज्ञान की, पैसन मारी गाण। भगवत रसिक संग बिन कल जुग सबको कीनी भाण। ये सब जपी तभी भाण भड़ुआ हैं, पैसे के लिए नाच रहे हैं, पैसे के लिए कथा कह रहे हैं, पैसे के लिए चेला बना रहे हैं, पैसे के लिए जाने क्या क्या करते हैं। पैसे ने हम लोगों को भड़ुआ बना दिया। भाड़ की कोई जात नहीं होती है, भाड़ को पैसा दो वही नाचेगा। जैसे वेश्या होती है ऐसे भाड़ होता है। तो इस पद को लोगों ने कहा मत लिखिए, ये गंदा शब्द है, राण गाण ये सब ठीक नहीं है, भाण। हमने कहा मत लिखो भाई, ये हमने नहीं कहा, ये तो महापुरुषों ने कहा है। भगवत रसिक जी ने कहा है। लेकिन समाज का इतना डर है कि कड़ा शब्द मत लिखो। लेकिन फिर भी इन टॉपिकों को किसी ने नहीं छुआ आज तक। समाज को सुधारने के लिए कहते हैं इन शब्दों को छिपाओ। ठीक है, अपना अपना विचार है। अब तो बाजार में चली गई है, सबको पता पड़ जाएगा। तो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं छुआ, जो संकीर्णताओं के भरे पड़े हैं। और उन्हीं चीजों को हमने जानबूझ करके ठाकुर जी ने रखवाया। ये कहते हैं कि अभी दुष्टों के हाथ में नहीं पड़ी, पड़ेगी तो हमने कहा भाई लठ बजाएंगे तो खोपड़ी हम लगा देंगे। मारो। हाँ, हमने किया है, जो कुछ किया है उसका दंड भोगेंगे। लेकिन अभी तक तो उल्टा हो रहा है। ऐसा सम्मान हो रहा है जो आज तक किसी पुस्तक का नहीं भया होगा। मनुष्य को
यहाँ तक कि व्यासवाणी से हम पद लिखते थे, पैसा पैसा पैसा। हम लोग साधु होकर के पैसे को विमुख हो जाते हैं भगवान से। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, स्पर्श ही पाप लगा देता है, चिपक जाता है हाथ में, आ गया तो छूटेगा नहीं। विमुख करे गुरु उष्ट सो उपजावे संताप, मनुष्य को जलाएगा और जन्म अनंत जन्म तक जलेगा पैसे के लिए। ऐसा ताप पैदा करेगा कि इसी जन्म में नहीं अनंत जन्म तक जलेंगे। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर संगारे। सब द्रोहीन से परो भक्त द्रोही नहीं ऐसा, माँ बाप को नहीं देता बच्चा पैसा, अलग हो जाता है अपनी बहू को लेकर के। मातृद्रोह, पितृद्रोह, गुरुद्रोह और भगवत द्रोह करवा देता है। बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं ढोलक मांगने, मान मंदिर चलो, 400 रुपए की ढोलक नहीं खरीद सकते। ये क्या है? भगवत द्रोह नहीं है। सब द्रोहीन से परे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। निश्चित रूप से भगवत विमुख करा देता है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थाय पुकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय। ये सबसे पहले श्लोक आता है भागवत प्रथम स्कंद में कि पैसा इसलिए नहीं है कि तुम अपने ममताओं में मोह में प्रयोग करो, केवल धर्म में लगाओ। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा हम ही लोग इकट्ठा करते हैं, जो कथा बांचते हैं, लेक्चर देते हैं। जय श्री राधे।